सविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में पार्ट 2। हमने क्या क्या पढ़ लिया है। वहाँ के क्या कहते हैं सीएम पढ़ लिए हैं, गवर्नर पढ़ लिए हैं, और उसके बाद राज्य की पशु पढ़ लिए हैं, पक्षियाँ पढ़ ली हैं। आइए बाकी की बची हुई चीज़ें हम देख लेते हैं, क्या क्या वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, अगर कहा जाए सबसे पहले हम बांध की बात करते हैं कि कौन कौन से बांध हैं। पहले तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा सागर बांध कहाँ किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। बांध का नाम कृष्णा सागर बांध है, पर है किस नदी पर? यह है कावेरी नदी पर। तीसरा बांध हो गया हेमवती बांध। किस नदी पर है? ये हेमवती नदी पर है। और दूसरा, अगर इसके बाद की बात करें, अलमाटी बांध। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मेघदूत बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और एक चीज हम बताएं कि ये डिस्ट्रीब्यूट है किन दो राज्यों के बीच में? तो ये जैसे अगर आता है कि यहाँ केरल है और यहाँ पर है तमिलनाडु, तो इन दोनों के बीच में यही एक बांध बनाया गया है जिसे कहते हैं मेघदातु बांध, यहीं पर है। और ये दो राज्यों के बीच डिस्ट्रीब्यूट है? तो ये राज्यों के बीच डिस्ट्रीब्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच। अब देखते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं। तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट या हवाई अड्डा या एयरपोर्ट कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कैंपेगौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। कैंपेगौड़ा जी को बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। और कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं पर स्थित है, जो स्वच्छता में प्रथम स्थान पर था। आगे देखते हैं, मैंगलोर हवाई अड्डा यहीं पर स्थित है। वीदर हवाई अड्डा यहाँ पर ही है। हुबली हवाई अड्डा यहीं पर है। और अगर कहा जाए पहला रेलवे अगर म्यूजियम बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है? हुबली अगर कहा जाए हुबली रेलवे स्टेशन के पास। आगे देखते हैं, इसके जलप्रपात देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जोग जलप्रपात, ठीक है, जो शरावती नदी पर स्थित है। अगर कहा जाए जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर स्थित है। दूसरा, कुचिकल जलप्रपात, अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन सा है? ये कुचिकल जलप्रपात है। ये किस नदी पर? वराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का, तो आप क्या बताएंगे कि ये कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह नदी है आपकी वराही नदी। कितना मीटर ऊंचा है? तो आपका है 455 मीटर। अगर आपकी बात करें त्योहार कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो हम्पी त्योहार यहाँ मनाया जाता है। ये कमवाला उत्सव यहाँ मनाया जाता है। पोंगल उत्सव मनाया जाता है। उगादी महोत्सव मनाया जाता है या उगादी त्योहार मनाया जाता है। यह कर्नाटक का न्यू ईयर होता है। जैसे हर राज्य का एक न्यू ईयर होता है, जैसे नया वर्ष अगर कहा जाता है तो उगादी न्यू ईयर यहाँ मनाया जाता है। करगा उत्सव यहीं का है। करावली उत्सव, मैसूर दशहरा, यहाँ के क्या है? प्रमुख त्योहार है। कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके? तो एक है उगादी त्योहार, दूसरा करगा त्योहार, करावली उत्सव एवं मैसूर दशहरा। ये आपके क्या है? सबसे महत्वपूर्ण हैं कर्नाटक राज्य के त्योहार। बात करते हैं यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। तो सोएना, कुनीसा, यक्षगान, और आपका कौन सा है? करादी, मजालू, और आपका है सिम्हा नृत्य, अभूत आराधना, ठीक है। कौन सा? सोमना, कुनीसा, यक्षगान, और आपका है करादी, या जिसे कराडी बोलते हैं, इसे करादी भी बोलते हैं, ठीक है। करादी, मजालू,
सिम्हा नृत्य, भूत आराधना। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है? यक्षगान। ठीक है, यक्षगान। अब यहाँ की सबसे ऊंची चोटी देख लेते कौन से हैं? मुलेना गिरचंद्र। ठीक है, मुलैना गिरचंद्र सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक की है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुलैना गिरचंद्र, जो कितनी ऊंचाई है इसकी? 1930 मीटर ऊंचाई इसकी है। आगे देखते हैं यहाँ के हम कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, जिसे नेशनल पार्क कहते हैं। तो कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरहट्ट राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के प्रमुख अगर नेशनल पार्क पूछा जाए तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरहट्ट राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर आपसे बांदीपुर पूछे आप कर्नाटक बताएंगे, लेकिन अगर पूछे आपसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो आप मध्य प्रदेश बताएंगे। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा। और दूसरा चीज, अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं तो आप एमपी बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लीजिए सेकंड वह राज्य बताइए जहां पर सबसे अधिक बाघ प्राप्त किए जाते हैं, तो वो है कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? अगर कहा जाए दूसरे स्थान पर सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो एक पूरा का पूरा हम रिवीजन कर लेते हैं। तुंगभद्रा नदी, अगर बांध पूछा जाए किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। सबसे ज्यादा पूछा जाने हेमवती बांध किस नदी पर है? तो आप बताएंगे किस नदी पर है। देखिए, आपसे पूछा जाए कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। और अगर पूछा जाए मेघदातु बांध जो हाल ही में चर्चा में रहा वो किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। हवाई अड्डा इंटरनेशनल या एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा या एयरपोर्ट है, मैंगलोर हवाई अड्डा, बीदर हवाई अड्डा, हुबली हवाई अड्डा। ठीक है, और झरने प्रमुख कौन कौन से हैं? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए इसका अगर कहा जाए तो इसे जोग या गढ़सुप्पा भी कहते हैं। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर, यह सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है और वराही नदी पर स्थित है। ये 14 अगर पूछा जाए 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और अगर पूछा जाए आपसे शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो अगर पूछा जाए तो ये कावेरी। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम इसके करंट अफेयर के बारे में देखते हैं कर्नाटक राज्य के। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन पूछा जाए CA 2021 एंड 20 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे अगर कर्नाटक राज्य के बारे में हमें क्या जानकारियां मिल सकती हैं करंट अफेयर के देखने के बाद। अगर देखा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम अगर कहा जाए दूसरा सेकेंड एडिशन कहाँ होने वाला है? ये कहाँ होने वाला है? ये कर्नाटक राज्य में होने वाला है। कर्नाटका राज्य में होने वाला है। अगर कहा जाए फूल प्रसंस्करण केंद्र, अगर फूलों जो खराब हो जाते हैं उसको प्रोसेस करने के बायो फ्यूल बनाने के लिए एक प्रसंस्करण केंद्र की खोला गया है। तो वो कहाँ खोला गया? ये भी कर्नाटका में खोला गया है। कर्नाटका में भी खोला गया है। अगर संजीवनी या कृषि संजीवनी वैन, ठीक है, ये कोरोना टाइम में चलते हुए एक वैन का उद्घाटन किया गया। ये भी कहाँ किया गया है? कर्नाटका राज्य में किया गया है। अगर फ्रूट्स, यह कृषि के संबंधित एक पोर्टल था, ये भी कहाँ किया गया है? कर्नाटका राज्य में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कर्नाटका राज्य में किया गया है। पहला चंदन संग्रहालय, ये भी कहाँ? मैसूर राज्य में किया गया है। कर्नाटक के मैसूर राज्य में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए 31वां जिला कौन सा है? तो ये है विजयनगर। कौन सा है?
विजयनगर है। कौन सा? विजयनगर। ये बेल्लारी से अलग करके बनाया गया है। कौन से राज्य से अलग करके बनाया गया है? तो बल्लारी से अलग कर कर बनाया गया है। इस कहाँ से अलग किया गया है? बल्लारी से अलग किया गया है। कहाँ से? बल्लारी से। अब पूछा जाए मास्क दिवस, कर्नाटक अपना मास्क दिवस कब मनाता है, किस तारीख को मनाता है? तो आप बताएंगे कि मनाया जाता है 18 जून 2020 से अपना पहला मास्क दिवस इसने कब मनाया था? 18 जून को मनाया था। 7वां बांस कन्वेंशन में भाग किसने लिया था? तो कर्नाटका ने लिया था। कर्नाटका ने लिया था। अगर बांस का पूछे, बांस भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य है? तो असम राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन किया जाता है। अगर कहा जाए 2017 के बाद बांस को पेड़ की वैरायटी से अलग करके घास में रख दिया गया। क्या है? बांस जो है इस समय अगर पेड़ की वैरायटी से अलग कर दिया गया, उसे क्या कहा जाता है? अब घास की संज्ञा दी जाती है। अगर नए गवर्नर कौन से हैं यहाँ के? थावर चंद गहलोत हैं, ये जानते हैं, थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत हैं। हायर वेगन, यह महापाषाण काल का, महापाषाण काल का है, जो यूनेस्को में शामिल किए गए, यूनेस्को में धरोहर में शामिल किया गया है। आर्थिक संपदा योजना, ये भी कहाँ की है? कर्नाटक सरकार की है। कर्नाटका सरकार की है। यह उद्यमी लोगों के लिए या छोटे या मिडिल क्लास के लोगों के लिए ऋण की व्यवस्था की गई थी। बुनकरों सम्मान योजना, ये कहाँ की है? ये भी कर्नाटका राज्य की है। कर्नाटका राज्य की है। पहली एयर एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा था, किसने लॉन्च किया था? यह कर्नाटक ने लॉन्च किया, कर्नाटका ने लॉन्च किया था। तो देखिए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बने हैं, बाकी बनते रहेंगे। हम आपके लिए डेली या तो हफ्ते में 2 दिन आपके करंट अफेयर की क्लास हुआ करेंगे, वो भी 40 मिनट की क्लास हुआ करेंगे। अभी देखते हैं एक राज्य के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए हैं? कर्नाटक में दूसरे होंगे। फूल प्रसंस्करण केंद्र कहाँ खोला गया है? ये भी कर्नाटका में खोला गया है। कृषि संजीवनी वैन, ये भी कर्नाटक राज्य ने चलाई है। फ्रूट्स योजना, ये किसानों के लिए है, ये पोर्टल है एक प्रकार का, सरकार ने चलाया है, ये कर्नाटका राज्य ने किया है। पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया है, आप जानते हैं। अगर कहा जाए भारत में सबसे अधिक अगर चंदन के वृक्ष सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो भी किस राज्य में पाए जाते हैं? मैसूर में पाए जाते हैं। 31वां जिला विजयनगर है, ये आप जानते हैं। बल्लारी राज्य से अगर जिले से कहा जाए अलग करके इसको एक नया जिला बना दिया गया है। और मास्क दिवस अगर पूछा जाए, कर्नाटक अपना मास्क दिवस 18 जून को मनाता है। कब से? 2020 से यह मास्क दिवस मनाता है। 7वां बांस कन्वेंशन कहाँ पर हुआ है? तो कर्नाटक ने इसमें भाग लिया है। अब भारत में सबसे अधिक बांस की खेती अगर कहा जाए, सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। 2017 में इसे एक संशोधन करके इसे पौधे की वैरायटी से अलग करके एक घास के उसमें रख दिया गया है। नए गवर्नर कौन है कर्नाटक के? थावर चंद गहलोत हैं। पहले कौन थे? तो पहले थे बैजू भाई वाला। अगर कहा जाए हायर व्हीकल किस चीज का नाम है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे ये महापाषाण काल का एक स्थान है जिसे यूनेस्को में जोड़ दिया गया है। दूसरा अगर क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक संपदा योजना किसने की है? आर्थिक संपदा योजना कर्नाटक राज्य ने की है, उद्यमी लोगों को तो लोन देने के लिए। बुनकरों सम्मान योजना, ये बुनकर से है संबंधित है। पहली एयर एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा था, एक कर्नाटका राज्य ने चलाई है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो बेल आइकन पे क्लिक करके इसका दूसरा और तीसरा पार्ट, पहला पार्ट देखना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अगर दूसरा राज्य हम कर्नाटक के बारे में शुरू करेंगे, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और जितना से जितना अधिक हो सके शेयर करें, ठीक है? तो आप इससे क्या होगा, आप अच्छे से अच्छी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।